that we are covering our syllabus of Unit 9 UGC NET, and that is your subject to paper commerce. So students, we have completed our two major topics, or you can say major acts of this Unit 9. We have completed Contract Act, and then we also completed Sale of Goods Act. So now the third important act has been started with our very first session. Today we are going to start or begin with Negotiable Instruments Act 1881. दिस विल कवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका ही पूरे यूजीसी नेट एग्जाम का जो यूनिट 9 का आपका रहेगा डाइवर्जन, उसमें आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे. तो ये माइंड में लेकर चलना कि आपको इस एक्ट को बहुत अच्छे से समझना है. इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. अगर आप इसको अभी से ही स्टार्टिंग सेशन से ही नहीं समझोगे तो आपके लिए सारी टर्म्स बहुत डिफिकल्ट होती जाएंगी फॉर नेक्स्ट फर्दर कमिंग सेशंस. With the very first session, I am going to explain you each and every word in detail. इसका क्या मीनिंग होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम इसको किस नेम से बोलते हैं, इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है. I'll give you more examples so that you can understand each and every word. Students, you have to pay attention. So in this session, I am explaining you the meaning of the negotiable instruments क्या होते हैं, इनके फीचर्स कुछ हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. Okay, so those who have not completed this contract and sale of goods act, जाइए और आप लास्ट के सेशंस कवर कीजिए. In the very last session, I explained you about how the transit of goods related to freight and other charges is there. जब एक गुड्स ट्रांजिट होता है तो उसमें फ्रीट, कॉस्ट, इंश्योरेंस को कैसे डील किया जाता है, उससे रिलेटेड सेशन आपको टॉप पर दिया गया है. ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लास्ट सेशन था. Now starting with this, before, this is our mail address, dear students, learnwithnishman@gmail.com, and this is our contact number. You are free to call us at any time and we are there for you. Now this major thing is negotiable instrument act. कब आता है, क्यों आया, इसके पीछे क्या reasons are. So this act is enacted to define and amend the laws related to promissory note, bill of exchange and check. Negotiable instruments क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जब दो पार्टीज विदाउट गिविंग एक्चुअल नोट और मनी की फॉर्म में, या फिर जब आप किसी वन पर्सन से दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफर की जाती है तो आप एक्चुअल जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, उनको देने की बजाय कोई डॉक्यूमेंट जब दूसरी पर्सन को देते हो और वो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है कि यस, इस पर्सन ने अमाउंट जो है वो बी को ट्रांसफर कर दी है, तो ये डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है. इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस दैट एक्चुअल पेमेंट हैज बीन डन फ्रॉम ए साइड टू बी. तो यहाँ पर तीन तरीके के हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करेंगे: प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, एंड चेक. And this act is applicable to whole of India. This act came into force on 1st of March 1882 को ये एक्ट बना था, और इस एक्ट को हम तब से फॉलो करते आ रहे हैं with certain amendments time to time. Now dear students, what is exactly the meaning of negotiable instrument? You have to pay attention. बहुत ध्यान से समझना है. Negotiable का मतलब क्या होता है? Negotiate करना. Okay, it means transferability. One person to other person, there is transfer of something. This is negotiable and it is an instrument. हम negotiable instrument की बात करें तो एक instrument है. instrument का मतलब a document, or you can say a means paper. This is piece of paper or any document which tells everything. नेम होता है जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, किस पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, अमाउंट लिखी होती है, डेट लिखा होता है, टाइमिंग होती है, सिग्नेचर होता है जो एक प्रॉपर वैलिड प्रूफ के तौर पर दिखाया जा सकता है कि इस पर्सन ने, देखो, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू मेरे को ये पैसा ट्रांसफर किया है. Right now a negotiable instrument is actually a written document. एक written document होता है. written means the words are written there, name of the person is written there, amount लिखी होती है, signature होते हैं, और जिसको हम ट्रांसफर करते हैं. This document specifies payment. कितनी पेमेंट की जा रही है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो वो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होती है, डिजिट्स में या वर्ड्स में. टू अ स्पेसिफिक पर्सन मीन्स उस पर्सन का क्लियरली स्पेसिफिकली दिखाया जाता है, मिस्टर ए, वाई, जेड, वट एवर, और या फिर बियरर जिसमें इसका नेम है. एंड दिस एक्ट प्रोवाइड्स
3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इन कमिंग सेशंस हम इन तीनों काइंड के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉमिसरी नोट से हम स्टार्ट करेंगे। क्या होता है प्रॉमिसरी नोट, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, फीचर्स क्या होते हैं प्रॉमिसरी नोट के, कब तक ये वैलिड रहता है। फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट चेक्स। चेक्स क्या होते हैं, जो कि मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ऑफ अमाउंट के तौर पर यूज किया जाता है चेक्स, है ना। चेक से अमाउंट दी जाती है, ली जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ हेयर आर सम फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को और क्लियर कर देंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। पे अटेंशन हेयर, इट शुड बी इन राइटिंग। सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा होना चाहिए राइटिंग में। एज यू कैन सी दिस इज द फॉर्म ऑफ अ चेक, ये राइटिंग में है। यहाँ पर तो डॉलर अमाउंट लिखी हुई है, साइन है, और बैंक का नेम होता है कहीं पर, कहाँ से अमाउंट जाएगी, किसके बैंक में जाएगी, सब कुछ लिखा होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, यहाँ पर ट्रांसफर करने के चार्जेस नहीं होते हैं, फ्रीली ट्रांसफर है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्री में दे दिया जाता है। इट शुड क्रिएट अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव मनी एंड अ कॉरेस्पॉन्ड लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे मनी। जहां पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को दिया जाता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक राइट कैरी करता है। बी के पास राइट आ जाता है पैसे लेने का, रिसीव करने का, कि मैं अब इस एक्चुअल अमाउंट का हकदार हूं, और वहीं पर ए जो है उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है कि भैया जो इसमें अमाउंट लिखी है यू हैव टू पे, यू आर लाइबल टू पे टू द अदर पर्सन। अगर ये आपकी तरफ से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है और इसमें अगर आपने साइन करे हुए हैं, तो इसका मतलब आपको टाइम आने पर ये अमाउंट बी को देनी होगी। आप अपनी ड्यूटी से, लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते। नेक्स्ट इज होल्डर्स टाइटल मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। एक्चुअली में जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, जैसे बी के पास आ गया, तो बी जो है उस पर जो अपना राइट क्लेम कर रहा है वो विदाउट एनी डिफेक्ट होना चाहिए। मीन्स अगर बी का नेम वहाँ पर क्लियर लिखा होना चाहिए, बी के जिस बैंक में पैसा आना है वो बैंक क्लियर लिखा होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मीन्स बी के साइड से कोई भी गलती या कोई भी डिफेक्ट ना हो, तभी उसको पैसा मिलेगा। लास्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को आप कितने ही बार ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज कीजिए क्या होता है, ए ने पैसा देना है बी को, तो ए ने फॉर्म ऑफ चेक दे दिया, ये लो भैया मैंने चेक दे दिया तुम्हें साइन करके, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें पैसा आ गया। अब बी क्या करता है, उस चेक को यूज करके पैसा नहीं निकलवाता, वो उसको बी को आगे सी को भी पैसा देना है, तो वो कहता है बी कि मेरा ए से चेक मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बी के पास जैसे ही चेक आता है ये यही चेक जो है सी को पकड़ा देता है। सेम ऐसे ही सी ने सपोज कीजिए डी को पैसा देना, वो वही चेक डी को दे देता है। तो सेम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट कैन बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। All right students, so I hope in this very first session of negotiable instruments you get an idea about what actually this is, ये एक्ट क्यों एग्जिस्टेंस में आया। इस एक्ट के पीछे यही कारण था कि जो ये अमाउंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू दिस डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होती है, उन डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली में कौन कैरी करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, किस एक्ट के अंडर ये कंट्रोल किए जाएंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी राइट अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो किस एक्ट के अंदर सॉल्व होगा, वो एक्ट इसको कंट्रोल करता है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। All right, so with this session came to an end. I hope this first session is really helpful to you and then we will proceed with next coming sessions. Negotiable Instruments Act के हम सारे sessions को बहुत अच्छे से समझते जाएंगे. Till then you have to maintain continuity, keep learning, don't skip any session and don't forget to subscribe this channel, Crack Net with Nishman.